हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीडी बंच। आज मैं आपके लिए कुछ अलग सी ईयरिंग लेके आई हूँ। ये ईयरिंग आपको बहुत यूनिक और बहुत ट्रेंडी लगने वाली है, क्योंकि इस ईयरिंग में मैंने राइनो स्टोन्स का यूज़ किया हुआ है। और आप जब इस राइनो स्टोन की ईयरिंग को अपनी किसी भी ड्रेस के साथ कैरी करेंगे, जैसे गाउन के साथ या साड़ी के साथ, तो बहुत एलिगेंट सा लुक आने वाला है। और जैसे आप बाहर से ये इस टाइप के सेट वगैरह ख़रीदते हैं तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ते हैं, लेकिन ये जो है आप बहुत ईज़िली अपने घर में मेक कर सकते हैं। सिर्फ इसकी चैन लेके आप इसे आसानी से अपने यहाँ बना सकते हैं और आप इसका लुक एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरे साथ इसे बनाना शुरू करिए और सीखिए कि किस तरह से आप इसे बनाकर ईज़िली सेल कर सकते हैं और अपनी अर्निंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए, ये मैंने ट्रांसपेरेंट शीट ली हुई है जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। ये थोड़ी थिक होती है। देखिए मैं छू के दिखा रही हूँ आपको। इसके साथ मैंने ये सिज़र लिया हुआ है जिसका हम यूज़ करने वाले हैं आगे। और इसके साथ मैंने ये कुंदन स्टोन लिए हुए हैं। ये बर्फ़ी शेप के थे और मैंने इसके साथ पर्पल कलर के ये कुंदन लिए हुए हैं जो तिलक शेप के हैं। आप पर्पल के अलावा कोई दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने ये राइनो स्टोन चेन ली है, जिससे मैं इसको एक राइनो स्टोन सेट का लुक देने वाली हूँ इसी चेन से। इसके साथ B7000 ग्लू और देखिए कटर। अब मैंने ट्रांसपेरेंट शीट का एक टुकड़ा लिया है और अब मैं इस टुकड़े के ऊपर स्केल को रख के मैं इसे परमानेंट मार्कर की हेल्प से गोल शेप देने जा रही हूँ। इस तरह से मैंने एक नॉर्मल साइज़ का लिया हुआ है। अगर आपको बड़ी ईयरिंग अपने लिए बनानी है तो आप इससे बड़ा साइज़ भी ले सकते हैं, और अगर छोटी बनानी है तो आप छोटा भी साइज़ ले सकते हैं। मैंने मीडियम साइज़ वाला सर्कल लिया हुआ है। आप चाहें तो ढक्कन का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको मार्कर की हेल्प से बनाया है, क्योंकि मार्कर जो है जल्दी से बिगड़ता नहीं है। अगर आप स्केच यूज़ करेंगे तो ये हाथ में भी लगेगा और गंदगी फैलाएगा। तो अब मैंने स्टार्ट किया है इसके सबसे ऊपर के पार्ट पे, टॉप के पार्ट से हम इसे शुरू कर रहे हैं। मैंने ये बर्फ़ी शेप वाले कुंदन स्टोन लिए हुए हैं। पहले मैंने थोड़ा छोटा साइज़ यूज़ किया हुआ है, आप अपने हिसाब से इसका साइज़ देख सकते हैं। मैं ये 3 पीस ले रही हूँ ऊपर के टॉप के साइड में, और मैंने इन 3 पीस को इस तरीके से लगाया हुआ है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। मैंने सबसे पहले बिल्कुल सीधा लगाया हुआ है और हल्का सा कमल के फूल का शेप देते हुए बाकी दो अगल बगल में इसको मैं फ़िक्स कर रही हूँ ग्लू लगा के। इस तरह से देखिए ये फ़िक्स हो गया है। ये देखिए ये पूरा कमल के फूल जैसा कुछ शेप दे रहा है। इसके बाद मैं इसके साइड पे जो है, जो मैंने इसका सर्कल है इसके ऊपर मैंने ग्लू लगा दी है। और अब मैं इस पे जो है अपनी जो है राइनो स्टोन चेन है इसे लगाने जा रही हूँ। मैंने ये चैन में टोटल 12 स्टोन लिए हुए हैं। इतनी बड़ी ये चैन कट की हुई है। मैं आपको सिर्फ अंदाज़ा दे रही हूँ, आप इसे रख के देख लीजिएगा, क्योंकि आपको इसके नीचे भी टॉप के अलावा लोअर पार्ट में भी हल्का सा वर्क करना है। तो मैंने ये 12 राइनो स्टोन चेन के जो है स्टोन्स लिए हुए थे और उसके बाद मैंने इसे कट कर दिया। आपको सेम साइज़ की जो है चेन दोनों साइड के लिए बराबर कट करनी होगी, क्योंकि अगर आप सेम साइज़ का नहीं करेंगे तो ये इयरिंग बाद में ऊंचे नीचे दिखेंगे। और इसीलिए मैंने ये सर्कल करवाया हुआ है। आप चाहें तो ऐसे भी लगा सकते थे, लेकिन मैंने परफेक्शन के लिए ही ये सर्कल बनवाया हुआ है, ताकि आप बिल्कुल परफेक्ट ईयरिंग मेकिंग कर पाएँ और आपके दोनों जो है ईयरिंग एक जैसे लगें। बाद में आपको इसका लुक अलग पता चलेगा कि किस तरह से ये राइनो स्टोन चमकते हैं, तो बिल्कुल अच्छे लगते हैं, तो पूरा बाज़ार वाला ही लुक देते हैं आपको। देखिए मैंने लगा दिया है और धीरे से इसे दबा दिया था तो ये फिक्स हो गया था। अब मैं इसके नीचे जो है फिर से ग्लू को लगा रही हूँ, और इसी के साथ मैंने इसके नीचे वाले पार्ट में भी ग्लू लगा दी है। अब मैं इस ग्लू को लगाने के बाद इसमें ये तिलक शेप के मैंने ये जो है कुंदन जो लिए थे पर्पल कलर के, मैं इसे नीचे से लगा रही हूँ। वही कमल वाला ही लुक दे रही हूँ, जैसा तिलक के शेप से आता है उसी तरह मैं इसे दे रही हूँ।
जो सेंटर वाला है उसको मैंने सीधा लगाया है और साइड वाले हल्के से जो है तिरछे लगाए हुए हैं उसी के नीचे। तो देखिए ये कितना अच्छा लुक दे रहा है। आपकी कुंदन ईयरिंग भी है और स्टोन की चेन भी है, तो ये आपको बहुत अच्छा डायमंड वाला लुक भी देगा। अब जो मैंने इसे नीचे लगाया था उसमें मैं एक दिशा में, यानी मैंने राइट साइड में एक ही पोजीशन पे एक के बाद एक 1 बाय 1 मैंने ये वाले स्टोन लगाए हुए हैं। मैं टोटल 4 पीस ले रही हूँ और इन 4 पीस को मैं यहाँ पे लगाऊंगी। ये देखिए ये हमारे अच्छे से लग गए हैं। थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी क्योंकि मेरे हाथ में थोड़ी सी ग्लू चिपक गई थी, लेकिन मैंने उसे कपड़े से पोंछ कर फिर इसके बाद इसको लगाना शुरू किया है और धीरे से मैं इसे प्रेस कर रही हूँ। देखिए थोड़ा सा सर्कल से हट गया था क्योंकि जब आप लगाते हैं तो आपको पता नहीं होता कि कुंदन आपका कितना बड़ा है, तो आप बराबर से इसे जो है सही से कर सकते हैं। अगर आपको 4 पीस लगाने हैं तो आप इस तरह से चैन को इधर उधर बराबर से दोनों साइड से करिएगा। उसके बाद अब मैंने नीचे वाली लेयर ले ली है। अब मैं नीचे वाली लेयर पे भी अपने कुंदन स्टोन उसी टाइप से लगा रही हूँ जैसे मैंने ऊपर लगाया था, और ये सेम डायरेक्शन पे ही लगाए हुए हैं मैंने। बस मैंने ये यूनिक किया हुआ है कि इन दोनों के बीच में मैंने एक पत्ती का लुक देने के लिए एक एक्स्ट्रा स्टोन लगाया हुआ है, यानी टोटल मैंने नीचे 5 स्टोन लगाए हुए हैं। ये देखिए देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना अभी से ही। अब मैंने जब इसे फिक्स कर लिया है उसके बाद मैं एक दूसरी लेयर लगाने जा रही हूँ चेन की। और आप भी इसे बाद में ही लगाइएगा, एक साथ नहीं लगाइएगा, क्योंकि सेटिंग करने पे बात कुछ और हो जाती है। मीन्स जब आप सेटिंग करते हैं तो आपका एक स्टोन जो मैंने एक्स्ट्रा लगाया हुआ है वो कितनी जगह लेने वाला है ये आपको तभी पता चलेगा जब आप इसे लगा लेंगे। तो आप जो दूसरी लेयर लगाइएगा तो प्लीज़ इसके लगाने के बाद ही, नीचे वाली लेयर कंप्लीट करने के बाद ही लगाइएगा। देखिए कितनी सुंदर लग रहा है, देखने में कितनी प्यारी सी इयररिंग लग रही है। बिल्कुल ट्रेंडी है, ट्रेडिशनल है। आप किसी भी ड्रेस के साथ, किसी भी गाउन के साथ, किसी भी सूट के साथ आप इसे पहन सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इस पर भी इसी तरह से इसको बना सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको यूनिक लुक दिया हुआ है। कुछ थोड़ा सा अलग लगना था, जैसा आपको मार्केट में इस टाइप का पीस ना लगे, बिल्कुल यूनिक बनाना था मुझे। तो मैंने फिर से राइनो स्टोन वाली चेन ले ली है और एक इयररिंग के लिए मैंने 5 स्टोन का यूज़ किया हुआ है, यही तिलक शेप के। और अब मैं इस चेन को अपनी ट्रांसपेरेंट वाली शीट लेने वाली हूँ। उस शीट पे मैं इसे अच्छे से फिक्स करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक टुकड़ा ले लिया है और मैंने उस टुकड़े पे इसे इस तरीके से इसे चैन को रखना है कि ये जो है एक नीचे वाली लटकन वाला लुक दे। क्योंकि चैन बहुत हल्की होती है, तो अगर आप इसे लगाएंगे तो ये इधर उधर हिलेगी और मुझे इसे हिलने नहीं देना था। अगर ये हिलती तो पीछे वाला जो पार्ट होता है उसमें कुछ भी नहीं होता है, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए मैं इसे पूरी तरह से फ़िक्स करके आपको इसका लुक दिखाती हूँ, ताकि कहीं से भी लगे ही ना कि ये आपकी हैंडमेड करी हुई है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे रख लिया था। मैंने पहले वाले में जैसे 12 स्टोन लिए हुए थे, जो मिड में मैं लगाने वाली हूँ उसमें भी मैंने 12 स्टोन वाली चैन ली हुई है। मैं एक सिर्फ आपको अंदाज़ा दे रही हूँ, अगर आपको इससे भी लंबी लटकन इसकी बनानी हो तो आप बना सकते हैं। देखिए मैंने इस तरह से इसे चिपकाना शुरू किया और ऊपर से मैं 2 स्टोन बाहर निकाल रही हूँ। ये हमारे चिपकाने के काम आने वाले हैं अपने इयररिंग के उस बेस पे। तो मैंने इस तरह से इसे चिपका दिया है। अब मैं ठीक इसके बगल में उससे छोटी लाइन और उसके बगल में उससे भी हल्की सी छोटी लाइन कर रही हूँ। ये मेरे हिसाब से 2-2 स्टोन का नीचे से हम कम करते जाएंगे तो ये ऐसा ही शेप आने वाला है। तो अब मैंने 10 स्टोन वाली राइनो स्टोन चेन को कट किया था लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड में, और मैं उसे भी इसी तरीके रख रही हूँ इसके ऊपर। देखिए ये चैन हल्की सी हिलती है, थोड़ी सी आपको पता होगा कि ये इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि बहुत जल्दी शेप बदल लेती है। तो आपको इसको रखने के बाद भी कई बार इसे प्रेस करना पड़ेगा जब तक ये अच्छे से फिक्स नहीं हो जाती है। और इस टाइप के टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपके मोबाइल पे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। अब देखिए मैंने दोनों साइड लगा दिया था और अब मैंने इससे भी 2 स्टोन कम करके 8 स्टोन वाली राइनो स्टोन चैन लगाई हुई है दोनों साइड। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे प्रेस किया हुआ है
और ऊपर से 2-2 स्टोन मैंने बाहर निकाल लिए हैं। इस तरह से आपको भी इसी तरह से लगाना है। अब मैं इन सब के नीचे एक एक करके एक एक टिप ग्लू की लगा रही हूँ और इन पे मैंने जो तिलक शेप वाले स्टोन लिए हुए थे पर्पल कलर के, इन्हें मैं देखिए इस तरह से लगा रही हूँ एक साथ भी आप भी लगाइएगा, क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि ये जो है एक डिज़ाइन के रूप में दिखे। मीन्स आपने जो 2-2 स्टोन कम किए हुए हैं, मतलब सेंटर वाली 12 और उसके अगल बगल वाली 10-10 स्टोन और लास्ट में 8-8 स्टोन वाली जो आपने चैन ली हुई है, तो उससे आपको ये पता चल पाए कि जो है ये ऊपर नीचे हो रही है कि नहीं। तो इसलिए लास्ट में ही लगाइएगा, और अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो आप स्टोन को नीचे की साइड खींच सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है इसका। आपको भी बहुत लालच आ रहा होगा कि आप इसे अभी बनाएं। तो देखिए मैंने इसे फिर कट कर लिया था, मुझे भी बहुत आ रहा था, लेकिन फिर मैंने इसे पूरा करना पहले सोचा कि इसके बाद ही मैं इसे पहनूंगी। तो देखिए मैंने उसे वैसे जब ये सूख गया था तो मैंने इसे कट कर लिया था, और जैसे मैंने उसे वहाँ पे रखा हुआ था वैसे ही मैंने अब इसे यहाँ पे इस तरह से रख दिया है। अब थोड़ा सा मैं इसे अच्छे से सेट करके रख रही हूँ इस तरह से। और अब आपको इसके ऊपर ग्लू लगानी है। अब मैंने इसके ऊपर हल्की सी लगा दी है। मैंने आपको परफेक्शन दिखाने के लिए स्लेट का यूज़ किया हुआ है ताकि आप इसकी ट्रांसपेरेंसी देख सकें। और अब मैंने जो बेस बनाया था उसको इसके ऊपर रख लिया था इस तरह से। हल्का सा मैंने नीचे अच्छा सा शेप देने की कोशिश की है और वही शेप मैंने ऊपर दी है। हाँ, आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने जब उस शीट पे लगाया तो डायरेक्ट शीट क्यों नहीं कट की। तो वो हम नहीं कट कर सकते थे, क्योंकि जो है अगर हम लगाते तो वो शीट हमको बाद में दिखती, इसलिए मैंने कट करके लगाया है। ये देखिए आप इसका फ़ाइनल लुक देख सकते हैं कितनी प्रिटी लग रही है। और इसी तरह मैंने अपनी दूसरी भी ईयरिंग तैयार कर ली थी, तो इसका फ़ाइनल लुक देखिए कितना प्रिटी लग रहा है। और मुझे कमेंट करके बताइए आपको मेरी ये क्रिएशन कैसी लग रही है, और आपको किस टाइप की डिज़ाइनें और सीखनी हैं तो मैं उस टाइप की डिज़ाइनें आपके लिए और लेके आऊँगी। ये मैंने कुंदन और चेन का कॉम्बिनेशन आपके लिए दिखाया है, और बिल्कुल यूनिक कलर पर्पल कलर मैंने यूज़ किया हुआ है, क्योंकि कई लोगों की ड्रेसेस जो है अलग कलर की होती हैं, तो नॉर्मल कलर होते हैं रेड, येलो, ग्रीन। तो मैंने कहा आपकी कुछ डिफरेंट आपकी मैच बनाते हैं, तो इसलिए मैंने इसे इस तरह से क्रिएट किया है। तो अब मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी क्रिएशन कैसी लग रही है, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।